हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक में। और अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक पेज बहुत ही वायरल चल रहा है जिसमें आरक्षण हटाने की मांग चल रहा है। आइए, हमारे साथ हैं सुरेश मेहर जी, जो कि कभी भी हैं और सोशल मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूं। सुरेश जी, जैसे कि अभी देखा गया है कि आरक्षण हटाओ पेज चल रहा है, क्या लगता है आरक्षण हटाना बहुत ही ज़रूरी है? हमें ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण जिस उद्देश्य से दिया गया, क्या वो उद्देश्य पूरे हो गए? आरक्षण का आधार जातीय भेदभाव, छुआछूत, गैर बराबरी, असमानता। क्या इस देश में जातीय भेदभाव, असमानता खत्म हो गई? बाबा साहब ने जिस जातिहीन समाज देश का ख्वाब देखा था, क्या ये भारत जातिहीन समाज बन गए? क्या ये भारत में अब जातियां नहीं है? क्या इस भारत में जातिवाद नहीं है? जब आरक्षण का आधार ही जातीय भेदभाव, छुआछूत, अत्याचार है और इस देश में आज भी अत्याचार विद्यमान है, तो फिर आप किस स्थिति में कह सकते हैं कि इस देश से आरक्षण हटाना तो दूर की बात है, उस पर चर्चा भी की जाए। चर्चा का विषय भी जब है जब हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर लें। अभी तो उद्देश्य प्राप्त हुआ ही नहीं, पराशर एक एजेंडा है। अच्छा, जैसे कि देखा गया कि आरक्षण जो हटाने के पक्ष में रहता है वो बोलता है कि ये जो होता है मेरिट को ख़त्म करता है। इसके बारे में आप क्या बोलोगे कि ये मेरिट वाले लड़के को पीछे कर देता है, आरक्षण के बल पे नौकरी ले लेता है? इसके बारे में आप क्या बोलो? मेरिट दरअसल है क्या? क्या मेरिट को बच्चा अपने माँ के पेट से लेकर जन्म लेता है? नहीं। मेरिट संसाधनों से आती है, मेरिट शिक्षा अवसर से। उदाहरण से समझिए आप, इस देश में सदियों तक SC ST OBC को शिक्षा से दूर रखा गया, सारे संसाधनों से दूर रखा गया। उधर हमारे जनरल समाज के भाइयों की आज 10वीं 12वीं पीढ़ी पढ़ रही है, नौकरी कर रही है। SC ST OBC के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे, स्कूल के दरवाजे बंद थे, कॉलेज के दरवाजे बंद थे, हर जगह के दरवाजे बंद थे और आपके हर जगह के दरवाजे खुले थे। तो फिर जब आप किसी को अवसर की समानता नहीं दोगे, संसाधन नहीं दोगे, तो मेरिट कहाँ से आएगी? मेरिट वही तो है जहाँ पर जब अवसर मिलता है, जब हर कोई प्रूफ करता है। प्रूफ किया ना, जब अवसर मिला, जब बाबा साहब ने प्रूफ नहीं किया, संविधान नहीं बनाया देश का। तो जब तक आप किसी को अवसर नहीं दोगे तो मेरिट सिर्फ झुंझुना है और एक प्रोपोगंडा है। इसको इस बात से समझिए, वर्तमान में जो जनरल समाज के बच्चे हैं, मान लो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशनों में कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड पहले से मजबूत है। उधर SC ST के बच्चे हैं जो गांव के दूर दराज सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहां पर ढंग के टीचर तक भी नहीं है। उन बच्चों में वो बच्चे कैसे कम्पीट कर पाएंगे? है ना? तो सवाल मेरिट का, जो आरक्षण हटाने वाले मेरिट का तर्क देते हैं ना, ये कुतर्क है। मेरिट बच्चा माँ के पेट से जन्म लेकर नहीं आता है, मेरिट संसाधनों से, मेरिट अवसर से बनती है। और अगर आप अवसर SC ST OBC के बच्चों को भी दोगे, उनको भी संसाधन दोगे, तो वो भी मेरिट में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरिट तो वो संसाधनों से मिलती है ना। मेरा एक और सवाल है जिसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने आरक्षण दे रखा है ST ओवर को पहले, और संविधान के द्वारा दिया गया था, एक लिमिट समय के लिए दिया गया था। और आरक्षण को आप किस तरह देखते हैं और किस पृष्ठभूमि से आरक्षण को कैसे समझते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो यह, जो आरक्षण हटाने वाले जितने भी हैं उनको मेरा जवाब है कि आरक्षण खैरात नहीं है, आरक्षण एहसान नहीं है। आरक्षण की कीमत हमने पूना पैक्ट में चुकाई है। आप पढ़ो पूना पैक्ट को। बाबा साहब की मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, दो मत के अधिकार की, है ना। बाबा साहब की वो मांग मजबूती से थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोग सत्ता व्यवस्था में भागीदारी हिस्सेदारी ले सके। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जो बाबा साहब की थी, वो गांधी जी और तथाकथित जब के हिंदू नेताओं को मंजूर नहीं थे। वो नहीं चाहते थे, गांधी जी और तथाकथित के हिंदू नेता, कि दलितों को अधिकार मिले। तब जाकर गांधी जी अनशन पे बैठे और बाबा साहब ने उनका अनशन तुड़वाया। जब इस बात पे समझौता हुआ कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा। आरक्षण मतलब प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी मिलेगी, वहाँ से आरक्षण आया है। तो हमने तो आरक्षण की कीमत चुकाई है। आरक्षण कोई एहसान नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है। और ये तब तक रहेगा जब तक इस देश में जातियां और जातिवाद है ना, क्योंकि अभी हिस्सेदारी पूरी नहीं हुई है। और आरक्षण की पृष्ठभूमि यही है कि हमने पूना पैक्ट में उसकी कीमत चुकाई है। जैसे कि कुछ बिना पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो ना हिस्ट्री पढ़ते हैं ना संविधान पढ़ते हैं, और वो आरक्षण के विरोध में नारे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, आरक्षण किसी के खिलाफ नहीं है। आरक्षण हटाने वाले आरक्षण विरोधियों को सोचना चाहिए
कि आरक्षण उन लोगों को दिया गया है जिनको आपने जाति के नाम पर जिनका शोषण किया, SC ST OBC का हिंदू समाज वालों ने, सवर्ण समाज ने शोषण किया, तब उनको देश की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है कि भाई वो इसके जरिए देश की मुख्य धारा में आ सकते हैं और देश में जो गैर बराबरी, असमानता, जातीय भेदभाव है उसको ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब आप इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि इस देश में जातीय भेदभाव विद्यमान है और SC ST OBC को आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि सारा देश का आप ही खा ले, सभी संस्थाओं पे कब्जा करके आप ही बैठ जाए। नहीं, आपने कभी आज तक SC ST को मिलने वाले एक भी अधिकार का समर्थन क्यों नहीं? अच्छा, जैसे आप लोगों की जनसंख्या भारत में कम से कम 75% के आसपास है। 85 में थोड़ा विवाद है, 75 गवर्नमेंट का आंकड़ा है, तो 75 के आसपास आप लोगों का जनसंख्या है। आप लोगों ने कभी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मांगा है? क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं कि जनसंख्या के बेस पे आरक्षण दे दो, जनसंख्या के बेस पे यदि आप लोगों को आरक्षण मिलेगा तो फिर जनरल या दूसरे जो वर्ग है उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कैसे नहीं बचेगा? जितनी जर्नल की जनसंख्या उतना जर्नल को भी दो ना आरक्षण। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इस देश में मानव साहब कांशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण हटाने वाले से मेरा सवाल है कि आंदोलन करो ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण दो, उसको उतनी रिप्रेजेंटेशन दो, उसको उतनी हिस्सेदारी दो। किसे दिक्कत है? किसी भी दिक्कत नहीं है, पर आपकी नीयत में खोट है। आप ये चाहते हैं, आप जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे बात नहीं करते। आप कहते हैं कि SC ST OBC का आरक्षण हटाओ, जबकि आप ये नहीं कहते कि EWS का आरक्षण हटाओ। मेरा जो ये आरक्षण हटाने वाले जितने भी लोग हैं या विरोध में लोग, उनसे सवाल है कि आप EWS पर बात क्यों नहीं करते, है ना? और जनसंख्या पर बात कीजिए ना, भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। आपको क्या दिक्कत है? अच्छा, एक समाज में एक जो आरक्षण को लेके एक विरोध समाज में ये है, शहर में तो नहीं, ये गांव में बहुत देखा गया है कि एक एक्ट होता है ST ST एक्ट, जो कि जो हरिजन समाज से आते हैं, जनरल को परेशान करने के लिए, कुछ गलती भी नहीं है, ऐसे बहसुआ वो केस कर देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब ये बात किसके पास आंकड़े हैं कि जर्नल को जबरदस्ती परेशान किया जाता है? नहीं, ये गवर्नमेंट का भी आंकड़ा है कि 71% जो केस है वो फेक केस किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का डाटा है, ये मैं और मेरा नहीं। 71% जो केस है वो फेक है, मतलब उसमें कोई तथ्य नहीं मिला, वो खारिज हो जाता है, वो बस जनरल को परेशान करने के लिए। तो एक बात बताओ, आंकड़े तो ये भी है कि इस देश में हर रोज तकरीबन 30 से 40 दलित समाज, SC ST OBC के समाज के लोगों के साथ जातिवाद किया जाता है। और उसका उदाहरण भी है कि आज भी इस देश पानी पीने पे, घोड़ी चढ़ने पे, इन पे मारा पीटा जाता है। दूसरा कि आप जो गवर्नमेंट के डाटा को उदाहरण दे रहे हो उसको इस बात से समझिए कि जो महिलाओं के केस है ना, उसमें कई %, हर क्षेत्र में कोई भी क्रिमिनल केस हो, हर क्षेत्र में झूठ पाया जाता है। तो क्या हम इस आधार पे ये मांग कर सकते हैं कि सारे कानून समाप्त करो, अगर SC ST एक्ट समाप्त करो? अगर आप ये कह रहे हो कि सिर्फ गवर्नमेंट के इस आधार पे SC ST को ख़त्म करो कि इनमें झूठे पाए जाते हैं, तो भाई उसकी पृष्ठभूमि समझो कि वो झूठ किस तरह से बनाए जाते हैं। प्रशासन, कानून व्यवस्था, उसका बड़ा रोल रहता है। जब कानून व्यवस्था ठीक से जांच नहीं करेगा, ढंग से चार्जशीट नहीं करेगा, जिन लोगों की सुनी तक नहीं जाती है, आप मानते हैं उनके लिए निष्पक्ष जांच होगी? नहीं होगी ना। जब पृष्ठभूमि ही गलत तरीके से दायर की जाएगी और जांच निष्पक्ष नहीं होगी तो झूठे तो होंगे। सच होने के बाद भी वो झूठे होते हैं। दूसरा उदाहरण गवर्नमेंट के आंकड़ों का, तो और भी कई सारे ऐसे कानून हैं जिनमें मतलब झूठे केस किए जाते थे, क्या उनको भी समाप्त कर दें? और कौन सा ऐसा भारत का कानून है जिसका 100% दर सही है, किसमें 100% केस सही है? कोई भी नहीं। ठीक है, आज मेरा एक क्वेश्चन और है जो आरक्षण हटाने की बात करता है, उसका एक तथ्य ये भी कि क्लास बेस पर आरक्षण दो, क्योंकि ST ST वर्ग से भी कुछ लोग आते हैं जो कि ब्रिगेडियर है, कर्नल है, IAS है, लेकिन उसके बेटे को जन्मजात आरक्षण मिल जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या क्लास बेस पे रिजर्वेशन होना चाहिए, कास्ट बेस पे ना होगे, क्लास बेस पे? देखो, हम समझ रहा हूँ आर्थिक आधार पे। पहली बात तो जब आप छुआछूत, जातीय भेदभाव जाति के नाम पर करते हो, लोगों को घोड़ी चढ़ने से जाति के नाम पर रोकते हो, लोगों को मारते जाति के नाम पर हो, अंतर्जातीय विवाह करते हैं उनको जाति के नाम पर मारते हो, और आपको आरक्षण आर्थिक आधार पे चाहिए है? आपको
मतलब आरक्षण आर्थिक आधार पर चाहिए और आप भेदभाव जाति के आधार पर करोगे। और आप कहे कि जो जर्नल जो SC ST के टॉप पोस्ट पे पहुंच गए हैं उनकी बात, अभी हरियाणा के IPS पूर्ण कुमार थे, जातिवाद के चलते वो इतने परेशान हुए, प्रताड़ित IPS के पद पे होकर। अब मैं उदाहरण समझाता हूँ आपको कि आपने जब बात कर ही दी है, बाबा साहब से बड़ा तो विद्वान शायद ही कोई होगा, उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। बाबा साहब को तो सबका सम्मान करना, बाबा साहब का तो सबको सम्मान करना चाहिए ना। बिल्कुल करना। क्या करते हैं जनरल वाले? नहीं। अगर जातिवाद इस देश में खत्म नहीं हुआ, और मेरा तो आरक्षण हटाने वालों से सवाल है कि आप कहते हो इस देश में जातिवाद नहीं है, तो आज भी बाबा साहब की प्रतिमाएं क्यों तोड़ी जाती है? आज भी आपके समाज के लोग बाबा साहब का अपमान क्यों करते हैं? दूसरा, 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी माया, उस पर जातिवादी टिप्पणी क्यों की जाती है? वो तो मुख्यमंत्री थी ना। अगर आर्थिक नजरिया ही देखा जाए तो आर्थिक रूप से संपन्न है बहन जी, तो बहन जी पर फिर जातिवादी टिप्पणी क्यों की जाती है? टीना डाबी कलेक्टर है, आर्थिक रूप से संपन्न ही है, पर उस पर भी उसको जातिगत रूप से टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको भेदभाव करना जाति के आधार पर है और आपको दूसरों का हक खाना है, इसीलिए आप ये चाह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर देते हो। दूसरी बात, आर्थिक आधार पर आपको EWS दिया तो गया है। आरक्षण हटाने वालों को मेरा जवाब है कि आपको आर्थिक आधार पर 10% EWS दिया गया है, जितनी आपकी जनसंख्या समथिंग उतना ही दिया गया है। तो जब आपको 10% आपका आर्थिक आधार पर अलग मिल गया, तो क्या आपका पेट इतना बड़ा हो गया कि आप सबका खाना चाहते हैं, आप सबका लेना चाहते हैं? आपका आधार आर्थिक है, क्योंकि आपके साथ जातीय भेदभाव होता नहीं है। जब SC ST का आधार जातीय भेदभाव, छुआछूत, गैर बराबरी ऐसा मानता है, तो भाई उनका तो वही आधार रहेगा। जैसे कि समाज में एक क्वेश्चन और भी आता है कि आरक्षण के जो विरोध में वो ये बताते हैं कि इनसे ना प्रतिभा मरता है, जो डॉक्टर बनना चाहिए 200 नंबर ला के भी वो डॉक्टर नहीं बन पाता है, और 100 नंबर 150 नंबर ला के वो पास कर जाता है या टीचर बन जाता है बहुत कम नंबर ला के। इससे ना जो प्रतिभा होता है, वो टैलेंट जो होता है, वो पद तक नहीं पहुंचता है, जिससे ना देश कमज़ोर होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी मानना है। इस पे बारे में आप क्या कहेंगे? आरक्षण विरोधियों का सबसे बड़ा तर्क यह रहता है कि आरक्षण वाले इनके सीट खार। आरक्षण की पृष्ठभूमि सुनिए, इस देश में 16% आरक्षण SC को, 7.5% आरक्षण ST को है, 27% आरक्षण OBC को है, और 4% आरक्षण विकलांग समाज को है। बच गया कितना? बच गया 50%। 50% में कौन? 50% में पूरा जर्नल है ना। उसमें से भी 10% में सिर्फ EWS है, उसमें पूरा जनरल समाज है। ठीक, 16% में SC सीमित है। नहीं, जनरल में एक चीज़ और बता दूं, 50% आपने बोला ना, उसमें 10% तो EWS, 40% में सब आ जाता है। उसमें ST भी जा सकता है, OBC भी जा सकता है। उस पर ही बात कर रहा हूँ। 16% SC में सीमित, 7.5% ST में सीमित है, 27% OBC में सीमित। अब बच गया 40%, तो जनरल के पास एक बच गया और 10% EWS बच गया। EWS में तो कोई नहीं जा सकता ना। नहीं, EWS में कोई नहीं जा सकता ना। और जो 40% उसमें भी इक्का दुक्का आ जाता है, ज़्यादा नहीं जाते। तो एक बात बताओ, जब आपके पास 50% सीटें हैं, उसके बावजूद भी आप एक कूतर्क दे रहे हो कि SC ST के आपकी सीट खा जाते हैं, तो ये कहाँ का लॉजिक है? ये तो जरा सा नैरेटिव ना, झूठ है ना। दूसरी बात, आप इसको इस बात से समझिए कि आपकी थाली में मान लो 4 रोटी, मेरी में 2 है। अब आपकी नहीं खा रहे, आप कह रहे हो इसकी 2 खाऊंगा, तो ये कहाँ का तर्क हो गया? ये तो मतलब आपका पेट इतना बड़ा हो गया कि आप सबकी खाना चाह रहे हैं, है ना। दूसरी बात कि आरक्षण, मेरा आरक्षण विरोधियों को और आरक्षण हटाने वालों को एक जवाब है कि जर्नल समाज का हक SC ST OBC के नहीं खा रहे। SC ST OBC का हक जर्नल समाज का खा रहे हैं। उसको इस बात से समझिए, SC ST OBC अपने रिजर्वेशन में सीमित, उसके बावजूद इस देश में प्रोफेसरों का आंकड़ा देखिए जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 83% सीटें इसकी ST समाज की खाली, 80% सीटें OBC समाज की खाली है, और 64% सीटें ST समाज की खाली है। आपने एक सुना होगा NFS, नोट फाउंड सूटेबल, वो लगाकर इन सीटों को खाली रखा जाता है और इनकी जगह पर जर्नल के भरे जाते हैं। तो क्या जर्नल समाज के लोग ये वहाँ पर इस तरीके से बैक पीछे तरीके से नहीं खा रहे हैं? दूसरा, चीफ सेक्रेटरीज देखिए, कितने चीफ सेक्रेटरीज हैं? SC के 4% है, ST के 4.5% है, तो फिर और तो बाकी तो सब जर्नल के ही हैं जो तकरीबन 95%। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि सरकारी क्षेत्र में तो मान के चलो कि आरक्षण मिल जाता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज आगे निकल जाता है ST वर्ग या जो भी हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो है, आपको भारत में जो भी सरकारी क्षेत्र में बस 1 से 1.5 करोड़ के आसपास नौकरियां हैं, और बाकी जितनी भी नौकरियां हैं सारे प्राइवेट क्षेत्र में। क्या लगता है आपको, आप लोग जब आरक्षण का मांग करोगे आगे, तो क्या लगता है प्राइवेट क्षेत्र में भी आपको आरक्षण चाहिए? हाँ, प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण नहीं, हिस्सेदारी, रिप्रेजेंटेशन, है ना। हिस्सेदारी होनी चाहिए कि सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए,
क्योंकि आप देखते हैं कि सरकारी नौकरियां तो 4-5% ही है, बाकी तो 95-96% तो प्राइवेट सेक्टर में ना। तो प्राइवेट सेक्टर में तो जनरल समाज का ही कब्जा है, और की तो एंट्री नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर का एक और ये भी देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ क्या प्राइवेट सेक्टर में प्रक्रिया क्या है, इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में तो जाति देखकर नौकरी दी जाती है ना, वो सरनेम देखकर नौकरी की जाती है। सरनेम इस देश में बड़ा मायने रखता है। सरनेम से आपको इज्जत मिलती है, पहचान मिलती है, सरनेम से आपको पद मिलता है और नौकरी भी मिलती है ना। तो प्राइवेट सेक्टर में भी हम आरक्षण की मांग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आरक्षण पे। क्या आपको लगता है कि आरक्षण हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? आपने सारे तथ्यों को देख लिया, समझ लिया और बहुत बातचीत हो चुकी है हमारी। क्या लगता है आरक्षण हटना चाहिए? एक बात बताओ, SC ST OBC को सरकारी, एक बात बताओ, इस देश में कुल ही सरकारी नौकरियां 4% 5% है, उसमें से भी SC ST को थोड़ा बहुत आरक्षण मिल रहा है। इसमें भी आपको इतनी दिक्कत हो रही है। तो इस देश में जो सदियों से 100% आरक्षण चला रहा है, मंदिरों में आपको पता है कितना पैसा आता है, और 100% एक ही वर्ग का कब्जा है। वो आरक्षण कब छोड़ोगे? वो आरक्षण कब छोड़ोगे? फिर दूसरी बात, हम आरक्षण आपके मुंह पे मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस जातीय भेदभाव को ख़त्म करो, पहले जातियाँ मिटाओ, फिर आरक्षण पर बात करेंगे। ये आरक्षण हटाने वालों को जवाब है कि पहले जातियाँ हटाओ, फिर आरक्षण पर बात करेंगे। जब तक जातियाँ रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, ये साफ बात है। और मेरा एक सवाल है, मैं बोलना चाहता हूँ कि इनका ये तर्क रहता है कि आरक्षण में SC या ST या OBC की अन्य जातियों को नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल रहा? सरकार व्यवस्था करे अच्छे एजुकेशन की। जो हमारे समाज के भाई लोग हैं, उन्होंने अभी पढ़ना लिखना शुरू किया, सबको अवसर मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। सरकार अपनी तरफ से तो प्रयास करे। फिर दूसरा बात, अगर उनका ये प्रयास है ना, वो जो ये कहते हैं कि भाई आरक्षण को में वर्गीकरण करना चाहिए ना, इनका ये सवाल रहता है। चलो मानते हैं SC ST OBC के में, तो फिर आरक्षण में EWS का देखिए, EWS 10% है, लेकिन ज़्यादातर सीटें ब्राह्मण समाज, बनिया समाज के लड़के लड़कियाँ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो फिर EWS का वर्गीकरण करो। राजपूत समाज के तो उसमें न के बराबर सेलेक्ट होते हैं, राजपूत समाज का तो उसको प्रॉपर हक ही नहीं मिल रहा EWS का, तो फिर राजपूत समाज को अलग से 5% आरक्षण दो। आप इस बात से सहमत हो? नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपका हक जाएगा, वहाँ पर आप जो खा रहे हो वो उनको देने की बात, इसलिए आप नहीं दोगे। बस आपको क्रांति करनी है दूसरी जगह। एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग ये क्यों नहीं बोलते हो कि हमारे लिए अच्छे अच्छे स्कूल बनवाओ जिसमें केवल ST के बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल बनाओ, टॉप क्लास स्कूल, क्योंकि हम जनरल से कंप्लीट कर पाएँ, उससे अच्छा शिक्षा दो। सरकार को ये बोलो कि आरक्षण नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इतना अच्छा स्कूल दो, इतना अच्छा कॉलेज दो, केवल ST के लिए खोलो कॉलेज स्कूल खोलो, ताकि उसमें एक अच्छा शिक्षा ले और जनरल से कंप्लीट करके उससे आगे निकल पाए। सरकार से ये मांग रखिए ना आप लोग, क्या आरक्षण के लिए क्यों ऐसे करते हो? एक बार बताओ, पहली बात तो आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। आरक्षण हिस्सेदारी तय करता है। आरक्षण इस देश को बनाने में बहुत ज़रूरी है। तो इसको इस बात से समझिए, जो आप कह रहे हो कि एजुकेशन की बात कीजिए, अच्छे स्कूलों की मांग कीजिए, आरक्षण की नहीं। एजुकेशन भी मिल जाएगा, अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी, पर नौकरी देते वक्त तो यहाँ जात देखी जाती है। आपने देखे IAS IPS के इंटरव्यू में, जो SC ST का बच्चा लिखित में अच्छे नंबर लेके आता है, उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, इंटरव्यू में नंबर काटे जाते हैं, NFS लगाकर जो रोका जाता है, वो इसका उदाहरण है कि भारत में SC ST के युवाओं में टैलेंट होने के बावजूद भी NFS लगा कर रोका जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि सवाल अच्छा एजुकेशन हो, वो तो सबको ही मिल रहा है और सबके लिए अच्छी एजुकेशन होना चाहिए। वो सिर्फ SC ST के लिए नहीं, सभी के बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन आरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जातियाँ विद्यमान है और जातियों के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जातियों के आधार पर चुनाव किया जाता है, जातियों के आधार पर लोगों का व्यवहार बदलता है, जातियों के आधार पर लोगों का नज़रिया बदलता है। तो इसलिए आरक्षण ज़रूरी है। ठीक है, आप जैसे कि कभी भी हो, शायर भी हो, कुछ लिखे हो आप इसके बारे में? मेरा एक सवाल है आरक्षण हटाओ वालों को, एक है कि आने वालों संबंध रोटी बेटी का जोड़ पाओगे, कि आरक्षण हटाने वालों संबंध रोटी बेटी का जोड़ पाओगे और आरक्षण जातियों के आधार पर है, क्या आप ये जातियाँ छोड़ पाओगे? तो आरक्षण हटाने वालों की मांग करने वालों से मेरा सीधा सा सवाल है कि आरक्षण जातियों के आधार पर है, आप जातियाँ छोड़ पाओगे? आप समानता पर बात करोगे? आप भेदभाव को खत्म करने पर बात करोगे? आप अंतर्जातीय विवाह की शुरुआत करोगे? आप मंदिर में दलितों को पुजारी बनाओगे, SC ST OBC को पुजारी बनाओगे? नहीं, क्योंकि वहाँ से आपका हक जा रहा है। इसलिए
ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा। हाँ, एक बताइए। ये आरक्षण कब तक रहेगा, कि अक्सर पूछा जाता है आरक्षण कब तक रहेगा, तो इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि जब तक इस देश में जातीय भेदभाव, छुआछूत, गैर बराबरी, असमानता विद्यमान है, तब तक आरक्षण रहेगा। तब तक कोई माई का लाल हला भी नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा सरकार में हो या विपक्ष में हो। मेरा एक शेर से और इसको मैं पढ़ देता हूँ। शेर है कि जब तक असमानता का एक कण रहेगा, कि जब तक असमानता का एक कण रहेगा, देश में जातीय भेदभाव का वातावरण रहेगा, जब तक जातियां हैं इस देश में, तब तक आरक्षण रहेगा, तब तक आरक्षण रहेगा।